हेलो, स्वागत है आप सभी का मैटलैब लेक्चर 19 में। और आज हम देखेंगे बहुत ज़रूरी चीज़ कि मैटलैब में आपको कोई पॉलिनोमियल एंटर करना है तो वो आप कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको, अगर आपको नहीं पता पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको पहले एक बार आइडिया दे देता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन, किसी भी डिग्री की इक्वेशन को कह सकते हैं। जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है एक्स में। इसकी डिग्री 1 है क्योंकि x की पावर 1 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऐसे ही आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब मान लो आपको मैटलैब में कोई इक्वेशन एंटर करनी है। ये मान लो 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपकी। ये पॉलिनोमियल है आपका, इक्वेशन नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल है, इसको आपको मैटलैब में एंटर करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि भाई एक्स की क्या वैल्यू होगी टू सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो वही, पहले तो अपना लेक्चर 19 में हूँ मैं, तो मैं अपना नया फोल्डर बनाऊंगा जाके। लेक्चर 19 ही कर रहे हैं ना अभी हम? हाँ, तो आज लेक्चर 19 ही कर रहे हैं। तो लेक्चर 19 में मैं एक लाइव स्क्रिप्ट बना लूंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको मैं यहीं से खोल लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिखना है। तो मैटलैब में देखो, अभी मैंने पिछली बार मैट्रिक्स में बताया था कि कोफिशिएंट देखते हैं हम। तो मैटलैब कैसे समझता है, जैसे मान लो आपको कोई वेरिएबल आप डिफाइन कर दो पॉलिनोमियल का हो, तो p इज इक्वल टू ब्रैकेट में आप ये करोगे, p इज इक्वल टू लिखोगे मान लो 5x² प्लस 4x प्लस 2 है। तो 5x² का 5 ले लोगे, x² का प्लस 4x है तो 4 ले लोगे और 2 ले लोगे। ठीक है, तो मैटलैब समझेगा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक वेक्टर स्टोर हुआ है 542 पर मैट्रिक्स, पर मैटलैब इसको एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेगा। अब वो आपको कैसे पता लगेगा? मान लो आपको इसके रूट्स चाहिए, तो आप इसका एक वेक्टर, इसके सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट का होता है ये कीवर्ड r इज इक्वल टू रूट्स। पॉलिनोमियल रूट देखो लिखा आ गया ना, पॉलिनोमियल रूट्स। तो रूट्स ब्रैकेट में तुम अपना पॉलिनोमियल p, तो अब ये समझ जाएगा पॉलिनोमियल कोफिशिएंट वेक्टर्स लिखा है ना इसने, पॉलिनोमियल कोफिशिएंट वेक्टर्स। तो वो समझ गया इससे कि आपने इसको पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, तो अब कंट्रोल एंटर करो और देखो इसने इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे थे। तो मैं कोई अच्छा सा कर लेता हूँ, x² प्लस x प्लस 6 कर लेता हूँ, x² प्लस x प्लस 6 कर लेता हूँ। तो x² का 1 1 और इसका हो जाएगा 6। तो इसका 2 और 3 सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं, इसका भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, है ना? हाँ देखो, -3 और 2 आ गया। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था? ये x² प्लस x माइनस 6। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू -3। तो आप यहाँ पे आराम से -3 प्लस 2 करके, -3 और 2 उसके रूट्स होंगे। अब आपसे मान लो किसी ने कह दिया कि नहीं, मेरे को तो रूट्स पता है, तो मेरे को पॉलिनोमियल दे। तो उसके लिए कमांड होती है, मान लो आपको पॉलिनोमियल चाहिए, तो आप एक, मान लो एल में आप वो पॉलिनोमियल लगाना चाहते हो, तो उसकी कमांड होती है POLY। इसमें आप डाल दोगे अपने रूट वाला वेक्टर। हाँ, ये आपको रूट पता होंगे तो अपने रूट्स लिख देना। रूट्स देखो हमेशा ऐसे लिखोगे कॉलम में, है ना? ये याद रखना है। देखो ये तुमको पॉलिनोमियल दे देगा। देखो 1 1 -6 दे दिया ना उसने, ये है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। मान लो आपको क्या चाहिए, आपको इस पॉलिनोमियल जो है x² प्लस x माइनस 6, आप चाहते हो कि मेरे को x की वैल्यू 3 पर इसकी वैल्यू बताओ। तो तुम कोई भी वेरिएबल वैल्यू बना लो, एक वेरिएबल, और एक कमांड होती है POLYVAL। उसमें तुम अपना पॉलिनोमियल डालो पहले। तो तुम्हारा पॉलिनोमियल p में कॉमा, देखो नीचे भी आ गया कॉमा, और उसमें क्या डालोगे तुम कि किस पे निकालना है। तो तुम कह रहे हो कि जी 2 पे निकाल दो मेरे को वैल्यू, तो तुमने
ये देखो, तो 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। तो देखो ना, मैं करके दिखा देते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2 डाला, 2 2 4 प्लस 2 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू देखो 0 आएगी। अब मान लो तुम यहाँ पे डाल दो, तुम डाल दो 7, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू आ रही है मेरी 50। तो समझ गए होगे तुम, एक्स की जगह यहाँ 7 डालो, 7 7 जा 49 प्लस 7 माइनस 6 कितना आएगा? 50। तो पॉलीवेल वाले कीवर्ड से तुम, पॉलीवेल जो फंक्शन है उससे तुम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। पॉली से तुम उसका रूट पता है तो पूरा अपना पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स हैं। मान लो तुम्हें बहुत सारे एक वेक्टर पे निकालने हैं, जैसे मान लो तुम्हें चाहिए कि यार मेरे को 2 से लेके 6 तक के नंबर पे इसकी वैल्यू दे दे, इस पॉलिनोमियल का क्या आएगा। तो तुम क्या करोगे, ब्रैकेट में p कॉमा एक वेक्टर दे दो तुम यहीं पे, मुझे दे दो कि मुझे 2 3 और 4 पे दे दे, ठीक है। देखो इसने 2 पे 0 आ रहा था, 3 पे 6 आएगा, तो मैं 7 भी लेके दिखा देता हूँ जैसे तुम्हें। 7 पे तुमने देख लिया है ना कि 50 आता है, तो देखो है ना, 2 पे 0, 7 पे 50। तो तुम सीधा ऐसे वेक्टर में भी कर सकते हो कि तुम्हें रेंज ऑफ वैल्यूज पे तुम्हें वो चाहिए। तो ये हो गया पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं मैटलैब में, रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स पता है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अगर वैल्यू निकालनी है किसी एक्स, जो भी पॉलिनोमियल है तुम्हारा, किसी भी वैल्यू पे उसकी तुम्हें आउटपुट चाहिए तो वो ऐसे कर सकते हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज पे चाहिए तो वो पूरा वेक्टर भी तुम सीधा डाल सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि जैसे तो मैंने तुम्हें बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 करके नॉर्मल सिंपल पॉलिनोमियल था। अब कोई तुमसे कहे कि नहीं इसमें ना तुम ये डालो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो मतलब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। अब इसे कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स क्यूब ये थर्ड डिग्री है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कितना भी तुम्हारा, कितने भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो, उसको वहीं से ऐसे ही शुरुआत करोगे। मान लो अगर फोर्थ डिग्री का होता तो ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ऐसे चलती। तो अब तुमको इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 को देखना है और इसको कंपेयर करना है। तो ए तुम्हारा क्या है, 1, बी सी और बी सी तुम्हारे क्या है, 0, और डी क्या है तुम्हारा, -1। तो अब तुम इसमें कैसे डालोगे, यहाँ पे मैटलैब में, मैटलैब में तुम डालोगे एक्स क्यूब क्या था पॉलिनोमियल तुम्हारा, एक्स क्यूब -1। तो मैटलैब में मान लो एम में डालने हैं हम, तो एक्स क्यूब -1 है तुम्हारा पॉलिनोमियल, तो एक्स क्यूब का तो 1 हो गया, बाकी तुम्हारे बी और सी 0 है और डी तुम्हारा -1 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल एंटर हो गया। इसके मान लो तुम्हें रूट्स चाहिए अगर, तो रूट्स करके कमांड है जो मैं तुम्हें बताई थी, तो एम कर दोगे तो कंट्रोल एंटर कर दोगे, हमारे देखो कॉम्प्लेक्स आ गया इसमें। तो यही है, मतलब समझ गए तुम बात क्या हो रही है, कि हमेशा पॉलिनोमियल एंटर करने में ये ध्यान रखोगे कोफिशिएंट्स का। ये नहीं एक्स क्यू -1 है तो तुमने 1 1 डाल दिया, तो 1 1 डाल दोगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 समझ लेगा, ठीक है। चलो एक्स क्यू इज -8 हो जाओ होता तो उसका तो तुम्हें पता है ना कि 2 आएगा, देखो, और उसको एंटर करो, जो टू एक्स क्यू, अच्छा एक 2 आया, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स आ गए, ठीक है। एक -2 आया और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स आ गए, तो समझ गए तुम। ऐसे ही तो इसका मतलब एक्स क्यूब -8 मतलब ऐसे करता है, ये कोफिशिएंट्स तुम्हें हमेशा ध्यान रखने हैं। तो बस यही सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ ज्यादा तो था ही नहीं। तो पॉलिनोमियल में तुम्हें ध्यान रखनी है कुछ स्टेटमेंट्स, पॉलिनोमियल एंटर कैसे करते हैं, रूट्स क्या और कैसे निकालते हैं, अगर रूट्स पता है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना रूट वाला वेक्टर तुम्हारा कॉलम वेक्टर होता है, ठीक है। मान लो तुम्हें किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को कोई ऐसा क्वाड्रेटिक दे दे जिसके रूट्स 2 और 4 हो, तो तुम आर पहले अपने रूट्स जो डिफाइन करोगे, मान लो तुम रूट से टी में डिफाइन करते हो,
तो t इज इक्वल टू करोगे तुम, एक वेक्टर बनाओगे पहले कि 2,4 तुम्हें चाहिए ना, तो 2, ये हमेशा कॉलम वेक्टर बनाना, ठीक है। अब तुम कर सकते हो कि तुमको पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो तुम मान लो पॉलिनोमियल अपना तुम शुरू करवा दो, क्यू में स्टोर करवा दो, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। अच्छा तुमसे तो पॉलिनोमियल को मांगने की POLY, और उसमें डाल दो अपने रूट्स। रूट्स क्या है तुम्हारे, टी। अब देखो, तो क्यू उसने दिए 1 - 6 8, मतलब 1 - 6 और 8 आया ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x² माइनस क्या था, 1 - 6 8 ना, -6x + 8 = 0। अब इसको सॉल्व तुम कर सकते हो, 4 × 2 = 8, तो x² - 4x - 2x + 8 = 0। तो x(x - 4) - 2x - 4 = 0। तो x की वैल्यू देखो 2,4 है ना। तो अगर तुम्हें रूट्स पता है तो तुमने पॉलिनोमियल आराम से फाइंड करके दे देगा मैटलैब तुमको। और रूट्स लेकिन तुम्हें ध्यान रखना कॉलम में रखना हमेशा, समझ गए। तो मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत ढंग से समझा दिया कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी, ठीक है। बाकी अभी हम और डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल पे आगे चल के और फंक्शंस पे। तो अभी के फिलहाल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको बहुत इज्जत से समझ में आई होगी चीज़ें। और जो भी कुछ पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हमारी वेबसाइट पर जाकर पूछ लेना। ये फाइल्स डाउनलोड करनी हो अगर मैटलैब की, तो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डायरीज को शेयर करो, electricaldiaries.in विजिट करो, एक्सप्लोर करो। और जब तक के लिए शब्बा खैर, कल मिलते हैं।